हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरपीएससी की तीन प्रेस नोट एक साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला प्रेस नोट राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का ये प्रेस नोट है आज की डेट का, यानी 27 जुलाई 2023 का। और ये किससे रिलेटेड है? ये है स्कूल व्याख्याता संस्कृत डिपार्टमेंट से रिलेटेड। पूरी न्यूज़ सुनिए। प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत विज्ञापित कुल 5 विषयों यथा हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य व्याकरण, व्याकरण एवं साहित्य के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु विचारित सूचियां दिनांक 29/5/2023, 30/5/2023, 6/6/2023, 15/6/2023 एवं 19/6/2023 को जारी कर दी गई है। ठीक है। उक्त सूचियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। पात्रता जांच उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। आयोग द्वारा काउंसलिंग दिनांक 5/8/2023 वार शनिवार को कुल एक दिन काउंसलिंग स्थल राजस्थान लोक सेवा आयोग परिसर अजमेर में आयोजित की जा रही है। यानी ये जो संस्कृत डिपार्टमेंट की स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 है, इसके अंदर ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं: हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य व्याकरण, व्याकरण और साहित्य। तो इनकी जो काउंसलिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो कार्यक्रम आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। इनका जो काउंसलिंग के कार्यक्रम है वो 5 अगस्त को है। ठीक है, 5 अगस्त शनिवार को इन सभी विषयों की एक साथ काउंसलिंग की जाएगी। तो एक दिन के अंदर काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग का कार्यक्रम आगे जारी किया गया, वो आप देख सकते हैं। काउंसलिंग कार्यक्रम विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्र आदि आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी दिनांक 28/7/2023 से डाउनलोड कर काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की 2 प्रतियां, मैं 100 प्रमाणित प्रमाण पत्र दस्तावेजों की 1 प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ नीचे दिए गए काउंसलिंग कार्यक्रम अनुसार व्यक्ति से उपस्थित होंगे। तो आपको क्या करना है, ये आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो डाउनलोड कर लेने हैं। काउंसलिंग कार्यक्रम जो है, आवेदन पत्र है, ठीक है, दिशा निर्देश हैं, काउंसलिंग पत्र और प्रपत्र, इन सबको जो है डाउनलोड कर देना है। निर्देशों को पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है। और फिर क्या करना है, ये सब आपको जो है विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में डाउनलोड करना है। एक बात तो ये विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में डाउनलोड करना है। ये किस तारीख से डाउनलोड होंगे? 28/7 से, यानी कल से। ठीक है, आज डाउनलोड नहीं होंगे, कल डाउनलोड होंगे। तो विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में डाउनलोड करना है। और उसके साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। साथ में तो 2 सेट तो ये हो जाएंगे, 1 सेट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का हो जाएगा। इस प्रकार से 3 सेट लेकर के आपको आपका जो काउंसलिंग का कार्यक्रम आगे बताया जा रहा है उस टाइम पर खुद पर्सनल जा करके आरपीएससी ऑफिस में उपस्थित होना है। ये आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का यानी काउंसलिंग का कार्यक्रम है। ये है हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपकी जो है परिणाम यानी विचारित सूची में सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर, ये जो रोल नंबर हैं इतने से इतने तक, इन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग की जो दिनांक है वो है 5 अगस्त 2023। टोटल 11 अभ्यर्थियों की एक दिन काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है। अंग्रेजी सब्जेक्ट जो है, इसके ये जो अभ्यर्थी इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक के, इनकी काउंसलिंग भी 5 अगस्त 2023 को आयोजित की जाएगी। 65 अभ्यर्थी हैं टोटल। सामान्य व्याकरण जो विषय है, इसके ये जो रोल नंबर वाले अभ्यर्थी हैं, इनकी काउंसलिंग भी 5 अगस्त 2023 को की जाएगी। टोटल 65 अभ्यर्थियों की एक दिन काउंसलिंग की जाएगी। व्याकरण जो विषय है, इसके जो ये रोल नंबर से ये रोल नंबर वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है, इनकी काउंसलिंग भी 5 अगस्त 2023 को आरपीएससी कार्यालय में की जाएगी। ये 7 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग है। और साहित्य के अंदर इस रोल नंबर से इस रोल नंबर के जो अभ्यर्थी हैं, इनकी काउंसलिंग 5 अगस्त 2023 को की जाएगी। टोटल जो अभ्यर्थी हैं वो 50 अभ्यर्थी हैं। यानी आपकी काउंसलिंग जो है वो एक ही दिन की जाएगी। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। और काउंसलिंग के अंदर किन किन रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी, वो रोल नंबर आपके सामने दिए हुए हैं। आगे देखिए, इस हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाइन पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
साथ ही ये भी निर्देशित किया जाता है कि आयोग द्वारा अपलोड किए गए 2 पात्रता प्रपत्रों व काउंसलिंग पत्र के साथ अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। तो ये आपको जो है कल की डेट में कल आपको डाउनलोड कर लेना है क्या क्या, 2 पात्रता प्रपत्र, ठीक है, और काउंसलिंग पत्र, पात्रता प्रपत्र और काउंसलिंग प्रपत्र और विस्तृत आवेदन पत्र, ये सारी चीजें आपको डाउनलोड करनी है और जो प्रोसेस बताया उसके तरीके से आपको जो है काउंसलिंग के अंदर उपस्थित होना है। फिर आगे डिटेल देखिए, काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित हों, अन्यथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा। इस हेतु अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अंतिम परिणाम हेतु विचारित योग्य नहीं होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो 30 मिनट पहले आपको उपस्थित होना है। ये अगर आप उपस्थित नहीं हो पाएंगे तो फिर आपको जो है आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये दूसरा प्रेस नोट है, आप देख सकते हैं आज की डेट का है, और ये भी जो है किससे जुड़ा हुआ है, ये माध्यमिक शिक्षा वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकेंड ग्रेड भर्ती 2022 से जुड़ा हुआ है। पूरी न्यूज क्या वो देखिए, आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 के सामान्य ज्ञान ग्रुप 1 का पुनः आयोजन दिनांक 30/7/2023 को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक एवं सामान्य ज्ञान ग्रुप बी का पुनः आयोजन 30/7/2023 को दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक किया जा रहा है, ठीक है। उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं, अतः अभ्यर्थी यथाशीघ्र समयांतर्गत प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। तो आपके एडमिट कार्ड जो है वो आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आप आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के एसएसओ पोर्टल पर जाकर के अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा के दिन, ठीक है, परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं, ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। 1 घंटा पहले आपको सेंटर पर उपस्थित हो जाना है। कई सेंटर वाले क्या करते हैं, 1 घंटा पहले ही मेन गेट जो बंद कर देते हैं, उसके बाद एंट्री देना बंद कर देते हैं। तो आपको 1 घंटा पहले जो है सेंटर के अंदर उपस्थित हो जाना है। भले वो बाद में कैसे भी प्रक्रिया करें, गेट खुला रखें बंद करें, वो उनका हेडेक है, आपको 1 घंटा पहले उपस्थित हो जाना है, ठीक है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की जो वेबसाइट है इस पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर जाकर आवेदन पत्र क्रमांक और एप्लीकेशन नंबर और जन्म दिनांक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर के आपको आपका जो आवेदन पत्र क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर है वो चाहिएगा और डेट ऑफ बर्थ चाहिएगी। इनके जरिए आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, साथ ही अभ्यर्थी ये जो साइट है इस पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल लिंक का चयन कर भी संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट लेकर के उपस्थित हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको आधार कार्ड जो है अपना ओरिजिनल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट में लेकर के सेंटर पर जाना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ में आपको आपकी ओरिजिनल आईडी भी चाहिए और वो मूल आधार कार्ड होना चाहिए, रंगीन प्रिंट के अंदर होना चाहिए। और मेरी आपको सलाह है कि कई सेंटर वाले जो है क्या करते हैं, खड़ूस टाइप के होते हैं, वो आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी मांगते हैं। तो कई एग्जाम सेंटर बहुत सिटी के बाहर होते हैं, पास में जो है फोटोकॉपी की दुकान में नहीं होती है, तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि ये जो आईडी है इसकी एक फोटोकॉपी भी करा करके आप साथ में लेकर के जाएं, ताकि आपको परेशानी से रूबरू नहीं होना पड़े। अगर आपके पास में मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए, मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट नहीं होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में ही अन्य मूल फोटो पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के आधार पर प्रवेश अनुमति किया जा सकता है। अगर आपके पास में ओरिजिनल मूल आधार कार्ड नहीं है रंगीन प्रिंट के अंदर, तो फिर आप इन केस उस स्थिति में कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में ले जा सकते हैं, ओरिजिनल मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी ओरिजिनल,
पासपोर्ट ओरिजिनल या ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल, इनमें से कोई भी एक आईडी जो है वो साथ लेकर के जा सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि इनकी फोटोकॉपी, जो भी आईडी लेकर जा रहे हो अपनी ओरिजिनल, उसकी एक फोटोकॉपी साथ जरूर लेकर के जाना, ठीक है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थियों को केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लें। और ये चेतावनी दी गई है, ये चेतावनी भी आप पढ़ लीजिए कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि परीक्षाओं के संबंध में किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आए। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के लिए रिश्वत की मांग करता है या किसी अन्य तरह का प्रलोभन या झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम पर सूचित करें, ठीक है। तीसरा जो प्रेस नोट है ये आप देख सकते हैं, आरपीएससी का प्रेस नोट आज की डेट का यानी 27 जुलाई का है और ये किससे रिलेटेड है ये भी पूरी न्यूज देखिए। आयोग द्वारा दिनांक 21/5/2023 को आयोजित असिस्टेंट इंजीनियर सिविल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कमांड एग्जाम 2022 तथा दिनांक 16/6/2023 को आयोजित असिस्टेंट टाउन प्लानर डिपार्टमेंट कंबाइंड एग्जाम 2022 की मॉडल उत्तर कुंजिया आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ये दो जो एग्जाम है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट टाउन प्लानर, इनकी मॉडल आंसर की जो है वो आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है, ठीक है। आगे देखिए, यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 29/7/2023 से दिनांक 31/7/2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। तो ये जो मॉडल आंसर की है, इनमें किसी भी क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन पर या एक से ज्यादा क्वेश्चन के उत्तर पर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और दर्ज कराने का जो डेट दिया है वो है 29 जुलाई से 31 जुलाई तक, 2 दिन का टाइम दिया है, 3 दिन का टाइम दिया है। 29 से 31 जुलाई तक आप अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। निर्धारित शुल्क अदा करना पड़ेगा, इसके लिए शुल्क कितना वो भी बताऊंगा, आगे देखिए। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। उक्त परीक्षाओं के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज कराता है तो उस पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो मॉडल मॉडल जो प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर है, उन मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है। और ऑनलाइन आपत्ति जो दर्ज कराएंगे आप, वो क्या करना है, आपत्ति प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक बुक्स के आधार पर दर्ज करानी है। यानी जिस क्वेश्चन के उत्तर से आप संतुष्ट नहीं है और आप मानते हैं कि इसका ये उत्तर गलत आरपीएससी ने माना है जबकि इसका सही उत्तर ये है, तो वो सही उत्तर जिस बुक के अंदर लिखा हुआ है वो बुक जो है वो प्रामाणिक होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, किसी फेमस राइटर की होनी चाहिए, ठीक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक के अंदर वो उत्तर लिखा हुआ होना चाहिए, या आपका राजस्थान साहित्य अकादमी है उसकी पाठ्य पुस्तकों के अंदर वो लिखा हुआ होना चाहिए, या अन्य कोई फेमस राइटर है जिसकी बुक्स फेमस है, या कॉलेज के अंदर जो ऑथेंटिक बुक्स चलती हैं, ठीक है, उनका आपको क्या देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। ऑनलाइन वो पृष्ठ जो आपको स्कैन करके वहाँ पर डाउनलोड करना, वो संलग्न करना पड़ेगा, साथ में अटैच करना पड़ेगा, तभी आपकी आपत्ति जो है वो ऑनलाइन सही मानी जाएंगी, वरना मान्य नहीं होंगी। किसी फेमस कोचिंग के नोट्स वगैरह या किसी गाइड के नोट्स वगैरह या गाइड का पृष्ठ जो है वो आप सबूत के रूप में पेश नहीं कर सकते, वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में शुल्क की बात करते हैं। देखिए, आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क 100 रुपये सेवा शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक क्वेश्चन ऑब्जेक्शंस पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपये सेवा शुल्क के अतिरिक्त के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियों को स्थायी रूप से दर्ज करा सकता है। तो एक क्वेश्चन का क्या है, 100 रुपये आपत्ति शुल्क है। जितने क्वेश्चनों पर आपत्ति लगाओगे उसके हिसाब से चार्ज होगा। एक क्वेश्चन का 100 रुपये है। प्रोसेस क्या है वो आपके सामने आएगी। आयोग द्वारा
शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 29 जुलाई से 31 जुलाई 2023 को रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध है। उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। ये नहीं है कि आप एक क्वेश्चन के ऊपर आज आपत्ति दर्ज करा दी, फिर आपको याद आया कि यार ये क्वेश्चन जो है इस पे भी मैं आपत्ति दर्ज करा सकता हूं, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन दूसरे क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करा दी, वो स्वीकार नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है वो आप एक बार में एक ही दिन लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये जो मॉडल की आंसर की जारी की गई है ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मॉडल आंसर की है असिस्टेंट टाउन प्लानर, ठीक है। सब्जेक्ट है जीके एंड कंसिडेंट सब्जेक्ट। ये एग्जाम की डेट है 16/6/2023 को। ये इसकी मॉडल आंसर की है, ठीक है। तो ये आप मॉडल आंसर की मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं ये मॉडल आंसर की आपके सामने, पूरी मॉडल आंसर की आप देख सकते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं देखिए, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। 1 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 4 5 6 7 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। देख लो आप, 150 प्रश्न उसमें से 7 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। ये दूसरी जो मॉडल आंसर की है ये आपके सामने है असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। उसकी ये जीके और जीएस सिविल इंजीनियर वाले पेपर की मॉडल आंसर की है। ये आप देख सकते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 और इसके बाद में इसमें 1 क्वेश्चन डिलीट किया गया है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आरपीएससी की प्रेस नोट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।